अस्सलाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अल्फ्रेडो चिकन कटलेट्स की रेसिपी। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको आराम से फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर लिया है, जिसको मैंने जो है वो मेल्ट कर लिया था। लो फ्लेम पे करना है वरना बटर जो है वो जल जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा ऐड करने के बाद हमने जो है बटर और मैदे को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगने लगेगा। अब यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पे ही इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लिया। जब मिक्स कर लिया तो ये इस तरह हो गया। अब जो है सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं 2 कप जो है वो दूध के। यहाँ पे मैंने 2 कप भर कर जो है वो दूध ऐड किया है। बाद में अगर मुझे ज़्यादा थिक लगेगी सॉस तो मैं इसमें दूध और ऐड कर दूंगी। अब जो है यहाँ पे मैंने 2 कप ही दूध ऐड कर लिया था। उसके बाद जो है इसको जो है इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितने भी लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें एक स्मूथ सी टेक्सचर वाली वाइट सॉस चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा पतली भी सॉस नहीं चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिक चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पे जो है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे। उसके बाद नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। व्हाइट सॉस में बस यही सारे स्पाइसेस जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब जो है हमने ये देखना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहा हो, ये स्मूथ बन जाए। उसको मैंने एक साइड पर कर दिया था। अब चिकन की बनाते हैं। चिकन के लिए 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था, जिसमें मैंने एक चॉप की हुई प्याज ऐड की। उसके बाद इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है वो सौटे कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी थी ही एक अदद ही जो है वो चॉप की हुई शिमला मिर्च। जब शिमला मिर्च भी ऐड कर दी, दोनों चीज़ों को तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें सौते करना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप भर के जो है वो श्रेडेड की हुई बॉइल्ड चिकन। चिकन की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं, जितनी आप चाहें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप जितनी ली थी, जिसको मैंने जो है वो नॉर्मल पानी में बॉईल करके रख लिया था और इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर दी थी, क्योंकि अब जो है इसमें बाकी स्पाइसेस बाद में डालेंगे। मैंने इसको जो है सिर्फ थोड़े से नमक के साथ जो है वो बॉईल कर ली थी। अब जो है स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें ऐड किया था काली मिर्चों का पाउडर, जो कि 1 टीस्पून ही ऐड किया था। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। उसके बाद जो है अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ जले ना पैन से चिपके। तो हम इस तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को जो है वो मैंने लो ही रखा है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं, ऑयल बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि सारे मसाले जो है वो चिकन में मिक्स हो जाए। और ये हमारा चिकन का मिक्सचर भी बनकर रेडी है। सॉस एक तरफ दूसरी तरफ बन चुकी थी। अब मैंने जो चाहे चिकन का मिक्सचर बनाया था वो मैंने सॉस में ऐड कर लिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करना है। सॉस की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वरना अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो जब वो चिकन में जाएगी तो वो इस तरह से बाइंडिंग वाला टेक्सचर नहीं आएगा और आपके जो है वो कबाब के शेप नहीं बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन मोज़रेला चीज़ डाल दी थी 1/2 कप। अगर आप चाहें तो इसमें चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको जो है ऐड करनी है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ऐड की, इसको मेल्ट किया। अब जो है ये इसको मैंने ठंडा होने रख दिया था। उस वजह से मैंने इस तरह से शेप दे दिया था। पहले मैंने एग लगाया था, उसके बाद इसमें जो है वो ब्रेड क्रम्ब से कोट किया था। इस तरह से कोई भी शेप आप बना सकते हैं, कबाब का शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरह से दे दिया था और इसको हम फ्रीज करके भी आराम से फ्रीजर में रख सकते हैं। उसके बाद एक पैन में जो है वो ऑयल ले लेना है। ऑयल इतना कि हम इसको अच्छे से फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद हमें इसको दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी से लगे, जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इनको जब ये फ्राई हो गए, इस तरह से दोनों साइड से फ्राई हो गए थे, मैंने इनको निकाल लिया था। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये जो है आप एक बार बना के आराम से रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। चीज़ी सी ये वाइट सॉस वाली जो है वो चिकन कटलेट्स की रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। और चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।